हेलो दोस्तों। वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के द्वारा अभी मैथ का सेशन चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को ज़रूर देख रहे होंगे। और अभी तक कई चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है मैथ का। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन मैथ का ही है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर के बारे में। तो आज का हम लोग का सेशन है रिमाइंडर, आज पढ़ने वाले हैं। रिमाइंडर यानी शेषफल, इससे जुड़े प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कहते किसको हैं, यानी शेषफल। शेषफल इसका हिंदी में नाम हो जाता है, शेषफल इसे कहते हैं हिंदी में। और रिमाइंडर निकलता कैसे है, तो भाजक भाजक भाज्य भागफल के मिलन से जो शेष बचता है उसे ही क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का सेशन है। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं शेषफल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं शेषफल की। ये आप देख सकते हैं भाजक, भाजक जिसे डिवाइजर कहते हैं। ये डिवाइडेंड है, भाज्य है और क्वोटिएंट है। क्वोटिएंट यानी भागफल है और अंतिम नीचे शेषफल है। अगर आपसे पूछा पूछा जाता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 3/2 के पावर 50 है। तो 3/2 के पावर 50 है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब आया कैसे 1, तो 2 में पहले पावर को छोड़िए, इतना 2 में 3 से भाग लगाइए, 2 का एक बार लगाइए, रिमाइंडर 1 बच गया। अब 1 के पावर 50 रखिए, अब 1 के पावर कुछ भी तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, कितना भी पावर है 1 का तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला है 13/12। इसमें भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। काहे कि 1 के पावर 19 या 1 के पावर कितना भी होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे है 10/5 का रिमाइंडर क्या होगा, तो ये तो कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6/5। 6/5 के पावर क्या है, पावर में 70 है, तो इसका भी रिमाइंडर 6 को लगाइए 5 से, तो एक बार में लगाएंगे तो 5, 1 रिमाइंडर, 1 के पावर कुछ भी तो रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, अगला है 99/98 के पावर 1000 है। 99/98 के पावर 1000 है, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगला है, इस एक बात को ध्यान में रखिएगा, नोटेड पॉइंट कीजिएगा इसे। अगला, अगर नीचे वाला यानी कौन, नीचे वाला यानी हर, हर जो है नीचे वाला यानी हर ऊपर वाला से एक ज़्यादा हो। मान लीजिए हर जो है एक्स है, नीचे वाला ऊपर वाला से एक ज़्यादा हो, यानी अंश जो है एक्स है, तो हर क्या हो, x+1 होगा। ठीक है, तो अगर नीचे वाला ऊपर वाला से एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है। तो केवल पावर पे ताक झांक करेंगे, केवल पावर पे ताक झांक कीजिएगा।
यदि पावर यानी पावर जो है सम है तो रिमाइंडर एक आएगा। अगर पावर सम है तो रिमाइंडर एक आएगा। अगर पावर विषम है तो रिमाइंडर ऊपर वाला बेस बचेगा शेष, जैसे ये वाला शेष बेस बचेगा शेष। चलिए तो अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न की बात करें तो है 4/5 के पावर 20 है। तो आपको नहीं लग रहा है अंश जो है, अंश मतलब हर जो है अंश से एक ज़्यादा है कि नहीं है? तो यहाँ पे पावर आप ध्यान दीजिए, पावर अगर आप देखेंगे तो पावर 20 जो है सम है। तो क्या बताएं, अगर सम है तो एक होगा रिमाइंडर। अगर अगर यहाँ सम नहीं रहता तो क्या होता, बेस बेस आपका उत्तर हो जाता, जो कि अभी अगले प्रश्न में आपका है। तो अगला है 4/5 के पावर 21। 4/5 के पावर 21, तो इसका उत्तर बताइए। क्या यहाँ अंश हर जो है अंश से एक ज़्यादा है? हाँ है। तो यहाँ पावर में ताक झांक कीजिए तो पावर क्या है, विषम है। 21 जो है विषम है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, एक, सॉरी बेस, बेस यानी कि 4। अगला है 19/20 के पावर 20 है। तो यहाँ पावर पे ताक झांक कीजिए, पावर सम है तो एक रिमाइंडर। और अगला प्रश्न है 67 के पावर 68, सॉरी 67/68 के पावर 67 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसमें भी विषम है तो क्या हो जाएगा, बेस आपका उत्तर यानी रिमाइंडर बेस हो जाएगा। अगला है 13/14 के पावर 25 है। 13/14 के पावर 25 है। तो आप यहाँ देखेंगे तो 25 क्या है, विषम है। 25 जो है विषम है। 25 अगर विषम है तो बेस लिखा जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अगला है 17 के पावर 18, सॉरी 17/18 के पावर 18,000 है। तो 17/18 के पावर 18,000 है। तो पावर क्या है, सम है। सम है तो एक हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है। अगला प्रश्न है 30/31 के पावर 93 है। 30/31 के पावर क्या है, 93 है। तो 30/31 के पावर 93 है। तो आप यहाँ देखिए सेम वही है पैटर्न आपका, सेम आपका पैटर्न वही है। तो यहाँ पे भी देखिए पावर क्या है, तो पावर 93 जो है विषम है। तो क्या हो जाएगा, बेस आपका उत्तर यानी रिमाइंडर 30 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है 1999/2000। 1999/2000, 1999 बटा कितना है, 2000। तो 1999/2000 के पावर कितना है, तो 1999/2000 के पावर भी 2000 है। तो इसमें देखिए पावर सम है, पावर सम है तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका, तो उत्तर एक आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी बना सकते हैं, जबरदस्ती एक 2000 से लगा देंगे तो -1 आएगा। और -1/2000 में एक घटा 2000 में एक घटाएंगे तो यहाँ वैसे नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ सम वाले में वैसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ बस आप ध्यान रखेंगे जो हम अभी आपको बताए हैं। अगर पावर सम है, नीचे वाला ऊपर वाला से एक ज़्यादा है, पावर सम है तो एक उत्तर आपका। अगला है 19/20 के पावर 20 है। 19/20 के पावर कितना है, 20 है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा एक। ठीक है। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर एक आ जाएगा। इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 18/19 है। 18/19 के पावर कितना है, 200। 18/19 के पावर कितना है, 200। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका एक। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है 1234 बटा 7 है, 7 से लगाना है। तो 7 से लगाना है तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन करिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा रिमाइंडर? तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब कैसे 2 आया इसको देखिए, बताते हैं कैसे आया। यहाँ देख लीजिए, 7 एक बार में 7 लगाएं 12 को, तो रिमाइंडर के शेष कितना बचा? 5 बचा। 5 और 3 इधर 53, फिर 7 सत्ते 49 लगाएं तो 4 बच गया शेष। फिर 4 और 4 44, फिर 7 छः का 42, 42 रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है 342 गुना 345 बटा 7। तो इसका रिमाइंडर निकालिए। तो सेम उसी प्रकार से कर दीजिए। यहाँ लगाना है 7 चौका 28, कितना बच गया शेष? 6, 6 और 2 62, फिर लगाइए 7 8 56, 56 और 6 62, 6 बच गया शेष, 6 लिख दिए गुना। फिर इसमें लगाइए 7 चौके 28, 6 34, 6 और 5 65, 9 सत्ते 63, 2 बच गया शेष। तो अब फिर से 7 से लगाइए, तो 6 दूनी 12 में 7 से लगाइए तो 5 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 14 गुना 15 गुना 16। सेम उसी प्रकार से लगा दीजिए। 9 से एक बार लगाइए तो शेष कितना बचेगा? 5, 5 गुना, फिर 9 से लगाइए 15 में, तो 9 एक आई 9, 9 6 15। ठीक है, तो 6 बच गया। फिर इसके बाद 16 से लगाइए तो 9 7 16, फिर इसके बाद इसको गुना कर दीजिए। तो 6 पचे 30, फिर 9 तिया 27, 6 पचे 30 किए ना यहाँ, 6 पचे 30, फिर 9 तिया 27 लगाएं तो 3 बच गया। 3 और गुना इधर ही 7 है, 3 सत्तिया 21, फिर लगाइए 9 से, 9 दूनी 18, रिमाइंडर 3 आपका बच गया। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ इधर देखिए बनाया हुआ है। चलिए अगला है 90 गुना 91 गुना 92 बटा 31 है। 90 गुना 91 गुना 92 बटा 31 है। आप यहाँ नहीं है तो ज़बरदस्ती लगा दिए, तो 31 तिहाई 93, 31 तिहाई 93 लगाइएगा। और है यहाँ 90 ही, तो -3 बच जाएगा। -3 यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको ही लगाइए। 31 तिहाई 93 तो 2 बच जाएगा, -2, फिर 31 तिहाई 93 -1 बच जाएगा। फिर इसके बाद गुना कर दीजिए। 3 तिहाई 6, 6 इकाई 6, -6 बटा 31, -6 बटा 31 आ गया। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 31 में -6 घटा दीजिए तो रिमाइंडर आपका 25 आ जाएगा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है 61 गुना 62 गुना 63 गुना 64 बटा 65। ठीक है, तो इसको लगाइए। तो इससे भी ज़बरदस्ती लगा दीजिए। 65 को लगाइए, 61 तो बच जाएगा -4, फिर 62 से लगाइए, 65 62 तो -3, फिर इसके बाद 63 में लगाइए -2, फिर इसके बाद 64 में लगाइए तो -1 बच जाएगा। फिर इसके बाद गुना कर दीजिए। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 से कहें 24। अब कहेंगे यहाँ पे माइनस, तो माइनस कैसे होगा? जोड़ा में है, उसमें 3 गो अंक था, इसमें 4 अंक है। जोड़ा में ख़त्म हो गया, गुना में ख़त्म हो गया माइनस। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 24 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो अगर -1 के पावर में सम है या जोड़ा है तो +1 होगा, -1 के पावर विषम ऑड है तो -1 होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रख लेंगे यहाँ। अगला है 31 बटा 30 के पावर 93 है, तो ये आसान है। रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा। 31 बटा 32 के पावर कितना है? 33 है। ठीक है, पावर 33 है, तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर? क्या आपको बताया, ऊपर वाला नीचे वाला जो है ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा हो तो आप उसको कहाँ ध्यान देना है? बेस पावर पर। पावर अगर सम है तो 1, पावर अगर विषम है तो बेस। तो पावर देखिए 33 विषम है तो बेस लिख दीजिए 31। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अगला अगला बनाइए। 95 गुना 96 गुना 97। 95 गुना 96 गुना 97 के बटा में कितना है 98। ठीक है, बटा में कितना है 98। तो इससे भी ज़बरदस्ती लगा दीजिए। तो 98 95 में लगाइए तो -3 बच जाएगा। फिर उसके बाद 96 में लगाइए तो -2 बच जाएगा। 97 में लगाइए तो -1 बच जाएगा। ये तीनों को गुना कर दीजिए। ये तीनों को गुना करेंगे। अगला प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। 95 गुना 96 गुना 97 बटा 98। ठीक है, अब इसे भी ज़बरदस्ती लगा दीजिए तो बचेगा -3 -2 -1। ठीक है, फिर इसे गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 6 इकाई 6 -6 बटा 98। इसे 6 घटा दीजिए 98 में तो 92 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला तो आपको अभी हम बता ही दिए। अगर x के पावर n है और x+1 है के केस में सम है तो एक, विषम है तो ऊपर वाला शेष बचेगा, बेस बचेगा शेष। ये वाला अभी हम आपको बता दें, उसी पे तो अभी पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए तो 5/6 के पावर कितना है, तो 5/6 का पावर कितना है 100। अगर 100 है तो यहाँ आप देखिए इसे कि ये सम है कि विषम है पावर। अगर पावर सम है तो 1 हो जाएगा। अगला है 19/20। 19/20 19/20 के पावर कितना है 900। 1991 है। 1991 है तो यहाँ देखिए पावर क्या है विषम है। पावर विषम है तो बेस आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1991 बटा 1992। 1991 बटा 1992 के पावर कितना है 1992 है तो पावर क्या है सम है। सम है तो उत्तर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 2020 बटा 2021 के पावर 2025 है तो पावर देखिए सम है कि विषम है, तो पावर विषम है तो बेस आपका उत्तर हो जाएगा यानी 2020। चलिए अगला है 99/100 के पावर कितना है 100। 99/100 के पावर कितना है 100। 99/100 के पावर कितना है, सॉरी, 99/100 के पावर कितना है 100। तो पावर सम है तो 1 हो जाएगा। अगला है 35/18 के पावर 35 है तो ये तो लग जाएगा, इसे आप लगा दीजिए। लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाता है 17। 17 के पावर 35/18 आ गया नीचे वाला। ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है तो पावर को ताक झाँक कीजिए। पावर सम है कि विषम, तो पावर विषम है। पावर विषम है तो बेस हो जाएगा। आपका उत्तर रिमाइंडर 17 आ जाएगा। ठीक है, अगला है 67 के पावर 67 + 67/68। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 66 आ जाएगा। कैसे आएगा 66, तो देखिए 67 है, नीचे वाला जो है ऊपर वाला 1 से ज़्यादा है तो क्या देखना है पावर को देखना है। पावर क्या है विषम। विषम है तो बेस हो जाएगा 67 लिखा जाएगा। और यहाँ पहले से 67 मौजूद है तो यहाँ लगा दीजिए 67 में, तो यहाँ -1 ज़बरदस्ती लगा दीजिए। यहाँ -1 कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 77 के पावर 77 + 77/78। तो ये आ जाएगा 76। सेम उसी तरह से का सवाल है। अगला भी वही सवाल है 99 के पावर 99 + 99/100। इसका भी उत्तर आपका वही सेम जैसा ही आ जाएगा। उत्तर चेंज है लेकिन एक ही कैटेगरी का है, 98 उत्तर आ जाएगा। अगला है 777 के पावर 778 + 778 बराबर क्या हो जाएगा। उत्तर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है। 777 के पावर 778 है, एक बार में लगाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका। यहाँ देखिए यहाँ सम है तो क्या लिखना है 1। और यहाँ 78, एक बार 778 लगाए तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है 99 के पावर। 99 के पावर 99 के पावर कितना है? तो 99 के पावर है, 99 के पावर 98 है प्लस 99 है, ठीक है। 99 के पावर 98 है प्लस 98 है बटा 100। तो एक बार में लगा दीजिए। यहाँ देखिए पावर सम है, पावर सम है तो एक आ जाएगा, और यहाँ लगाएंगे तो -1 आएगा, -1 प्लस 1, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अगला है 4 के पावर 50 है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा छोटा करिए। तो 4 के पावर 25 लिख सकते हैं कि नहीं? आप सभी लोग पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 के पावर 2 है तो 16, 16 में 9 से लगाइए, रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर सेकंड मेथड भी है, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन वही वाला आसान है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या है आपका? तो अगला प्रश्न है 16 बटा 3 के पावर 200 है। 16 बटा 3 के पावर 200 है तो यहाँ आप लगाएंगे तो 3×5 = 15, यानी 1 के पावर 200 आ जाएगा। 1 के पावर 200 तो 1 के पावर कुछ भी तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अगला है 2/5 के पावर 110 है। 2/5 के पावर 110 है। 2 के पावर 110/5 है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कीजिए। तो क्या हम 2 के पावर 2 इंटू के पावर 55 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। चलिए तो वहाँ करने के बाद यहाँ आ जाएगा 4/5। अब यहाँ देखिए नीचे वाला ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है तो पावर को ताक झाँक कीजिए। पावर यहाँ विषम है, विषम है तो बेस यानी 4 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 के पावर 999/6। 4 के पावर 999/6 है। क्या हम इसे लिख सकते हैं 4 के पावर क्यूब इंटू के पावर 333 लिख सकते हैं। और 4 के पावर क्यूब कीजिएगा तो आ जाएगा 64, 64/6, 6×10 = 60, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 के पावर 100/6 है। तो इसका अगर अगर मतलब 4 के पावर n है, n मतलब n जो है 0 से बड़ा है, n जो है 0 से बड़ा बटा 6 से देना है भाग, तो हमेशा रिमाइंडर 4 आता है, ठीक है। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये बात को ख्याल रखिएगा। तो 10 के पावर 100/6, ऐसे अगर नहीं वैसे बनाना है तो आप तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं 4/6, यानी 4 के पावर 100/6, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। चलिए अगला है 10 के पावर 10/7 है। तो क्या 7 से एक बार लगाएं तो 3/10 के पावर 7 लिखा गया। क्या 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बच गया 9 गो, इधर हो गया और 1 गो अलग से लिख दिए तो हो गया आपका 10 गो हो गया। 3 10 गो है, 10 गो होगा, ठीक है। अब लगाइए इसे। तो 27 में 3 के पावर क्यूब कीजिएगा तो 27 में 7 से लगाइएगा तो 7×1 = 21, रिमाइंडर 6 बचेगा। और 6 के पावर कितना है? 3, और गुना इधर 3 बच गया। और अब इसके बाद लगा दीजिए। नीचे वाला देख सकते हैं, नीचे वाला जो है ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है तो पावर को देखिए, पावर विषम है तो बेस लिखिए 6, गुना में 3 है, अब बटा 7 कीजिए, 6×3 = 18, 7×2 = 14, रिमाइंडर आपका 4 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका 10 के पावर 10 के पावर n। 10 के पावर 10 के पावर n है बटा 6 या फिर 7 से लगाएंगे, या फिर 6 से लगाएं या 7 से लगाएं।
तो आपका हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है 10 के पावर 10, 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 प्लस 10 के पावर 10,000 प्लस 10 के पावर 1,00,000। ठीक है, चलिए तो कितना है, 5 गो है, 4 5 बार लिखा है तो सबको जोड़ दीजिए। आपको तो पता है 6 या 7 रहेगा तो 4 आएगा, तो 4 के गो है, 5 गो, तो 4 5 20/7, 7 दूनी 14 लगाइए, रिमाइंडर आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताएं कि अगर हर में 6 या 7 रहेगा और ऊपर में अंश में 10 या 10 के गुणज में रहेगा, तो मतलब हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर, 4 आएगा। इससे ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस डॉट 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 कितना जीरो है, 15 गो जीरो है, गिन लीजिएगा, 15 गो जीरो है। ठीक है, और इसको अगर आपको हम बताए हैं कि 10, अगर 10 ऊपर में है, 10 के घात में है, तो और नीचे 6 से या फिर 7 से भाग देना है, तो आपके लिए हमेशा 4 आएगा शेषफल, शेषफल 4 आएगा। तो ये 15 गो है, तो 15 बार, 15 और चौका 60, 60/6, रिमाइंडर आपका 0। चलिए अगला है 10 के पावर 1000, 10 के पावर कितना है, 1000, 10 के पावर 1000 है बटा 6 है, 10 के पावर 1000 है बटा 6 है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 10 के पावर 100 है बटा 7 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए अगला है 25 के पावर 25/7 है, 7 है, तो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, नहीं तो इसे बड़ा करके भी बना सकते हैं। क्या हम 7 या 21 बचा शेष कितना, 4, 4 के पावर कितना, 25 है, 4 के पावर 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कीजिएगा रिमाइंडर आपका 4 आएगा, 6 और 7 से लगा रहे हैं तो अगर वो ऊपर में। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका, 1 2 3 4 डॉट 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 98, 99 तक है और 8 से भाग देना है, तो अंतिम से 3 अंक ले लीजिए। आपको आपको बताए थे, क्या बोलता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बताए थे आपको कि अगर 8 से भाग देना है तो अंतिम से 3 अंक को, 3 अंक 0 हो या फिर 8 से कटने वाली हो। तो देख सकते हैं 3 अंक अंतिम से ले लीजिए, अंतिम से 3 अंक ले लीजिए, 899, और 899 में 8 से भाग दीजिए, एक बार में कट जाएगा, बचा यहाँ एक बार में, तो यहाँ एक शेषफल, यहाँ एक शेषफल, कितना आ गया, तो 11, 11 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक से लेख शुरू करने पर, एक से शुरू करने पर 78 तक लगातार, 78 तक लगातार संख्याओं को लिखने से बनी संख्या में 125 से, 125 से क्या करना है, भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, एक से शुरू करके 78 तक लगातार संख्याओं को लिखने से बनी 125 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक लिखना है, 78 तक लिखना है, तो 77 78, 125 से भाग देना है, तो अंतिम से 3 अंक ले लीजिए, 778 में 125 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आपका 28 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का है, 1 2 3 4 डॉट 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 94 95 तक है, तो 9 से भाग देना है, 9 से भाग देने के लिए क्या वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो नहीं, आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ाए थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो आपके संख्याओं का योग
संख्याओं का योगफल योग करके जो 9 से कटे, ठीक है। तो आपको वैसे करके बताए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगाइए थोड़ा सा, यहाँ अंतिम से नहीं, बस यहाँ 1 से 1+2+3+ डॉट 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 95 तक कीजिए। यहाँ n×n+1/2 लगाइए, और लगाने के बाद 95×96/2, 2 से कट जाएगा 48, और बस इसी को लिख दीजिए। बस ज़्यादा और करने का ज़रूरत नहीं है। 95×48/9, और यहाँ से आप कर लीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। अगर 9×10 = 90, तो शेष कितना बच जाएगा? 5। 9 × 5 = 45, 3 शेष बच जाएगा बटा 9। अब लगाइए, 5×3 = 15, 15 में 9 से लगाए तो 9 और 6, आपका रिमाइंडर 6 बच जाएगा, ठीक है। आपको अगर नहीं पता चला तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का है, 9 से ही लगाना है। तो n×n+1 लगा दीजिए, n×n+1, तो n×n+1/2, तो 89 है, तो 89×90, 90/2, 2 से काट दीजिए, बच जाएगा 45। अब यहाँ से 89×45/9, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। आप कर लेंगे यहाँ से कैलकुलेशन, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग है, उसी प्रकार का है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक से शुरू करके लगातार संख्याओं को लिखने से 81 अंकों वाली बोला है, में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 81 अंकों वाली बोला है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 है, 1 0 11, मतलब अंक को जोड़ना है, ठीक है। तो पहले 81 तक बोला है, तो 81 + 9 कर दीजिए। 81 + 9/2 बराबर कितना आ जाएगा? 45। अब 1 से लेकर के 45 तक लिख दीजिए, और 45/25 से भाग दीजिए। 25 से भाग देने के बाद रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एक से शुरू करके लगातार संख्याओं को लिखने से बनी 72 अंकों वाली संख्या में 125 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितना? 72 तक लिखना है, तो 72 प्लस पहले 9/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 40.5। तो 40.5 तो नहीं होगा, 40.5 कोई अंक नहीं होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 40 और 41, एक को काट दीजिए, और 404 में 125 से भाग दे दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 29, ठीक है। चलिए अगला है, 2 2 2 डॉट 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 40 बार आया है, तो 2 2 2 लिख दीजिए 4 बार, और लिखने के बाद 37 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला है 32, 3 के पावर 32/50। तो पहले तो 3 के पावर 4 के पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ 81, 81 में 50 लगाए, 31 शेष बचेगा, 31 के पावर 8, फिर 31 को पावर 2 × 4 लिख सकते हैं, तो 31 961, 961 में लगाएंगे तो आपका 950 लग जाएगा, तो 11 शेष बचेगा। 11 के पावर 4 है, फिर इसको तोड़िए पावर को, तो 11 के पावर 2 के पावर 2, 121, 121 में 50 से मतलब लगाइए, तो 21 बच जाएगा। इसकी 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, 441 में 50 से लगाइए, आपका रिमाइंडर आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी आपकी प्रक्रिया है। चलिए अगला है, ए के पावर n
बी के पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी ऑलवेज। ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी इज ऑलवेज एन बराबर सम होना चाहिए या फिर विषम। तो यहाँ से कुछ इसके बाद इसका प्रश्न आ जाएंगे। तो ए के पावर एन ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इफ नंबर एन बराबर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। यहाँ एन बराबर सम संख्या होगा तो ए प्लस बी। अगर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन है इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी इफ एन क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, यानी विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है एक्स के पावर एन। थोड़ा समझ लेंगे यहाँ। एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, एन क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होगा। तो ये एक्स माइनस ये यानी घटा के भी कटेगा लेकिन जोड़ के नहीं कटेगा। ठीक है, अगला है एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, एन क्या होना चाहिए, इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा। ठीक है, चलिए अगला है एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एन, एन क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तब जा कर के अगर इवन नंबर है तो ना घटा के कटेगा ना जोड़ के कटेगा। ठीक है, अगला है एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एन, अगर एन ऑड नंबर है तो जोड़ के कटेगा। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे, ये आपका अभी जस्ट आएगा। चलिए ये कुछ फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला है ए के पावर 5 माइनस बी के पावर 5, तो ए माइनस बी इंटू ए के पावर 5 इंटू बी प्लस ए क्यू इंटू बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी क्यू प्लस ए इंटू बी के पावर 4, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला है, ये आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, वो अभी फॉर्मूला जो बताया वहाँ से अभी आपका ये प्रश्न आ चुका है, आप यहाँ से बताएंगे। चलिए प्रश्न है आपका 179 के पावर 93, 179 के पावर 93 माइनस 179 के पावर 93 माइनस 78 के पावर। चलिए तो ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न आ जाता है 179 के पावर 93 माइनस 78 के पावर 93। ठीक है, तो आप इसे बनाइए। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपको पहले पावर को देखना है, बीच में माइनस है तो पावर क्या है, सम है कि विषम है। तो पावर क्या है, पावर जो है विषम है। पावर अगर विषम है तो क्या करना है, तो अगर पावर विषम है तो घटा के कटेगा। ठीक है, क्या कटेगा, घटा के, तो घटा दीजिए। घटाने के बाद 101 से कट जाएगा। ठीक है, ये आपको ये वाला फॉर्मूला पे हमने आपको भी बताया। देखिए क्या लिखवाया है, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, तो एन क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, तो यानी ऑड नंबर है भी तो घटा के कटेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका। अगला प्रश्न है 35 के पावर 20 माइनस 19 के पावर 20, 35 के पावर 20 माइनस 19 के पावर 20। यहाँ देखिए पावर सम है, पावर अगर सम है तो क्या होगा, तो घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा। तो घटा के काटिए, घटा के भी 16 से कटेगा, घटा दीजिए 16 आएगा, जोड़ दीजिए 54 आएगा। तो घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा। अगर बीच में माइनस और पावर सम है
तो घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा, ठीक है। तो अगर इसके गुणज में जो भी है उससे भी कटेगा। अगर 16 का गुणज में 2 है, 4 है, 8 है तो उससे भी कटेगा। और 54 के गुणज में 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18, 27 इससे भी कटेगा। और ये दोनों को गुना कर करके भी कटेगा, 16 48। अगर ऑप्शन में इतना है तब आपको बहुत बारीकी से आपको बनाना होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, 48 से भी, 144 से भी, 36 से भी। उत्तर चुनाव जो है विकल्प के आधार पर कीजिएगा। चलिए अगला है 5 के पावर 20 है माइनस 4 के पावर 20 है। तो ये घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा। और तो और देखिए यहाँ कितने तरीके से बनाया गया है, उतना तरह से आपका बनेगा और बन करके कटेगा भी। चलिए अगला है, ये तो आप लग रहा होगा कि 3 के पावर 20 है माइनस 5 के पावर 5 है, एक पावर सम है, एक पावर विषम है। तो यहाँ बनाइए विषम या फिर सम बनाइए इसको। क्या हम 3 के पावर 4 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और 5 के पावर 5 है, बीच में माइनस है। 3 के पावर 4 यानी 81 के पावर 5 माइनस 5 के पावर 5, ठीक है। अब यहाँ तो विषम हो गया, विषम है तो क्या करके कटेगा, तो घटा करके कटेगा, घटा के 76 से, यानी 76 के यानी 19 से भी कटेगा, 38 से भी कटेगा, ठीक है। चलिए अगला है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n। तो ये कैसे कटेगा, तो इसके लिए पहले 3 के पावर 4 अलग कर दीजिए, n को अलग कर दीजिए। और इसके बाद माइनस 4 के पावर 3 के पावर n कर दीजिए। तो 3 के पावर 4 है तो आपका हो जाएगा 81 के पावर n, और 4 के पावर 3 है तो 64 के पावर n। अब यहाँ पे n के जगह पे क्या रखेंगे कि आपका कटेगा, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, तो n के जगह पे क्या रखिएगा, तो n के जगह पे क्या रखना होगा, तो n के जगह पे आप जो भी, अगर n के जगह पे आप ऐसे तो घटा के कटेगा, n के जगह पे आपका क्या रखना होगा, तो घटा के कटेगा। तो 8 नंबर रखना होगा तो आपका घटा के कटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है, आगे ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान रखेंगे, फिर से अब पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिवाइज़र जिसे भाजक से किससे भाग देते हैं, भाजक से किस में भाग देते हैं, भाज्य में, ठीक है, भाज्य में। और शेषफल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और शेषफल, शेषफल जो है डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे है, आगे जान लीजिए। देखिए भाग रिमाइंडर निकालने का तरीका है, तो ऐसे करके कितना निकालेंगे, तो प्रश्न आ जाता है 5 12, 5 से 12 में भाग दीजिएगा, ठीक है, 5 से 12 में भाग दीजिएगा, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से प्रश्न है 1576 के पावर, सॉरी 1576 के बटा 5 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला है 78 गुना 79 गुना 1002 में 5 से भाग देना है। तो आप उसी प्रकार दे दीजिए, 5 से 75, 15 पचे 75, 3 बच गया, 15 पचे 75, यहाँ गुना 4 बच गया। और फिर 1000 से दिए 5 दूना 10, 2 बच जाएगा। फिर चढ़ती है 12 दूना 24, 24 में 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 4 आपका बच जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 99 × 98 × 97 × 96 ठीक है। अब बटा 100 से आपको भाग देना है। तो इससे पहले अभी कुछ देर पहले ही बताएं, ज़बरदस्ती लगा दीजिए अगर नहीं भाग लगता है तो 100 से 99 में भाग लगाइए तो -1 हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये सब को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस तो ख़त्म ही हो जाएगा। चढ़ती है 12 दूना 24, 24 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ये शायद आपको अभी बताया भी है। चलिए अगला है 999 × 998 × 995 भाग दे दीजिए 1000 से। तो भाग देने के बाद -1, -2, -5, 5 दूना 10 और -10 में आया तो 1000 में 10 घटा दीजिए, 990 आपका रिमाइंडर। चलिए अगला प्रश्न है 1767 × 23,456/12 से क्या करना है, आपको भाग लगाना है। तो इतना में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। फिर इसको फिर गुना कीजिए, 8 3 24 में 12 से दीजिए, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है। चलिए उसी प्रकार है, सब आपको ध्यान देना है। 675/12 है, 675/12 है। तो लगाइए 12 25 60, 12 25 60, 5 बचा, फिर 55, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 तो कितना आ जाएगा, 12 25 60 तो 7 आ जाएगा। 7 और इधर 5, 7 और 5 75, 12 छक्का 72, 3 आ जाएगा। और 3 के पावर 3/12, तो 3 के पावर 3 करिएगा तो 27 आ जाएगा। और 27 में 12 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है। चलिए उसी प्रकार ये भी है, तो आपका रिमाइंडर 99 आ जाएगा। चलिए अगला है 10 के पावर 1000/9 है, तो लगा दीजिए। 1 के पावर कुछ भी तो 1 हो जाएगा। 5 के पावर 50/6 है, 5 के पावर 50/6 है, तो यहाँ लगा दीजिए आप भाग। नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है तो पावर पे देखिए, पावर अगर सम है तो 1 हो जाएगा, पावर अगर विषम है तो बेस हो जाएगा। पावर सम है इसलिए 1 उत्तर हो जाएगा। ये तो आपको बता दिए। n के पावर x के पावर n/x+1 है, अगर पावर सम है तो 1 हो जाएगा, अगर पावर विषम है तो ऊपर वाला बेस बच जाएगा शेष। सेम उसी प्रकार है। तो 999 के पावर कितना है, 90 है। हाँ 90 है, बटा 100 है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 999। तो ये कहीं ना कहीं विषम लग रहा है। हाँ 99 है पावर में, यहाँ 90 नहीं है, पावर में 99 है। चलिए अगला है 49 के पावर 50/50 है, पावर सम है तो 1 हो जाएगा। ये तो आपको 67 के पावर 67/68 है, पावर विषम है तो बेस हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अगला है 77 के पावर 77 प्लस 77/78 लगाइए तो एक बार 77 आ जाएगा, बेस आ जाएगा। और यहाँ ज़बरदस्ती 78 से लगा दीजिए 77 में तो -1 आ जाएगा, -1 घटेगा 77 में तो 76 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। चलिए सेम ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। चलिए अगला है 67 के पावर 67 प्लस 67/68, आपका उत्तर 66 आ जाएगा। अगला है 2 के पावर 110/5 है, इसको तोड़िए थोड़ा तो आ जाएगा आपका नीचे वाला ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है, पावर देखिए विषम है तो बेस हो जाएगा उत्तर। अगला है 25 के पावर 25/8 है, तो 8 3 24 लगाएंगे तो 1 के पावर कुछ भी तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगला है 342 के पावर 342 के पावर 343 लगता है, हाँ 343 है, और पावर में 342 है, पावर अगर सम है तो उत्तर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है 3 के पावर 100 है बटा 80 है, तो पहले इसको 3 के पावर 4 करिए, 81 81/80, 80 में एक बार लगाइए तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा।
अगला है 1249 गुना 3785 गुना 4978 गुना 7837 बटा 13 से भाग देना है। दीजिएगा भागा तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। कैसे देना है भागा? इतना बड़ा गुना नहीं, गुना कुछ करना है। देखिए यहाँ सीधे 13 से देना है, लगा दीजिए। 13 17 से 17 से तो 124 में 17, 117 घटाइए कितना आ जाएगा? तो 17 3 20, 20 और 24, 4 3 7, 7 और ये 9 79, 79 में फिर 13 से लगे, तिरछा के 78, एक आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे करके ये सब बनाइएगा। चलिए अगला है 2518 गुना 2862 गुना 2862 गुना 2873 गुना 2873 गुना 2873 में भागा 23 से देना है। आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद रिमाइंडर 9 आ जाएगा। यहाँ सब बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला है 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221 में भाग देना है कितना से? 20 से देना है। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा रिमाइंडर 5। चलिए अगला है 10 प्लस 10 के स्क्वायर प्लस 10 के पावर क्यूब प्लस 10 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 5। यहाँ आपको ध्यान देना है जो बात हम अभी इससे पहले बता रहे थे कि अगर 10 रहे और 6 से भाग देना हो या फिर 7 से देना हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 4 4 जोड़ दीजिए, 20/6, 6 से भाग दे दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला है 888 के पावर 222 प्लस 222 के पावर 888 में भाग कितना से देना है? 3 से। आप दे दीजिए, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न आपका आ जाता है 8 के पावर 1785, 8 के पावर 1785 बटा 7, 8 के पावर 1785 बटा 7 भाग दे दीजिए, आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला है 9 के पावर 8 प्लस 1/8, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला है 1523 प्लस 2323 में कितना से भाग देना है? 19 से। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा उत्तर 8। करना क्या है आपको पता चल रहा है ना? 19 से लगाइए, 1523 में लगाइए तो 19 में 9 से गुना कीजिए, 19 दाँ तो 190 हो जाएगा। 190 हो जाएगा तो 19 को 9 में 9 बार लगाइए तो 152 आ जाता है। 152 तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। फिर इसमें लगाइए 232, 190 19 से लगाइए तो लगाएंगे तो लगता है 190, 190 और 19, 200, 190 और 19 कितना हो जाएगा? तो 9 1 10, 209, 209 में 32, 232 में 209 घटाएंगे। यही सब प्रक्रिया करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 8। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 2 के पावर 33 बटा 10 है, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। तो 2 के पावर 4 गुना 8, सॉरी 2 के पावर 4 के पावर 8 लिख सकते हैं, गुना 2 के पावर 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद आ जाएगा 10 से 2 के पावर 4 यानी 16 में 10 से लगाइए, रिमाइंडर 6 बचेगा। और इसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, 6 दूना 12, 10 से लगाइए, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट में कुछ पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर ये सब ध्यान रख लेंगे नोट में पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1421 गुना 1423 गुना 1425 भागा 12 से देना है। इतना से भाग देने के बाद आपका
5 × 7 × 9, फिर यहाँ गुना कीजिए, उसके बाद फिर 12 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। चलिए अगला है 9 के पावर 6 प्लस 9 के पावर 6 प्लस 7/8। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, ऐसे तो ऊपर में हम बता चुके हैं। अगला है 3 के पावर 21/5। क्या हम 3 के पावर 21 को 3 के पावर 2 × 10 गुना 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। फिर 9 में 5 से भाग दीजिए, 4 4 के पावर 10 गुना 3, 4 के पावर 10 गुना 3। यहाँ नीचे वाला ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है तो पावर पे ध्यान दीजिए, पावर सम है तो 1, और इधर गुना में 3, 1 गुना 3 आंसर, यानी रिमाइंडर आपका 3 उत्तर आ गया। अगला है 19 के पावर 100/20, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। अगला है 5 के पावर 501/126, 5 का क्यूब कर दीजिए, के पावर 167 कर दीजिए। फिर नीचे वाला ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है, पावर देखिए 167 विषम है तो बेस आपका 125 उत्तर। अगला प्रश्न है 397 के पावर 3589, 397 के पावर 3589 प्लस 5 है बटा 398 है। नीचे वाला ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा है तो पावर पे ध्यान दीजिए, पावर क्या है, विषम है तो बेस हो जाएगा, तो 397 प्लस 5 और बटा 398 भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। अगला प्रश्न है 4 के पावर 96/6, 6 या 7 से दीजिएगा, हमेशा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। चलिए अगला है 2 के पावर 256/17, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, 16 के पावर 64/17 पावर सम है तो 1 हो जाएगा। अगला है 9 के पावर 8 - 2, 9 के पावर 8 - 2, 9 के पावर 8 - 2/8 है, तो नीचे वाला जो है ये 8 बार लगा दीजिए तो 1 बचेगा, 1 के पावर कुछ तो 1, और 1 - 2 तो -1, -1/8, यानी रिमाइंडर आपका आ जाएगा 7। अगला है 25 के पावर 24/24, आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 के पावर 110/5, यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर आ जाएगा 4। यहाँ है अगला प्रश्न है 7 के पावर 84/342, 7 का क्यूब कीजिए, 343 में 342 से लगाइए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगला है 16/17 के पावर 3500, 16 के पावर 3500/17 तो लगाइएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। अगला है 39 के पावर 93/40, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, नीचे वाला जो है ऊपर वाला से 1 से ज़्यादा, तो पावर देखिए, पावर विषम है, इस सम है, तो पावर 93 का फैक्टोरियल है तो मतलब सम है, समझिए। कैसे है इसके बारे में फैक्टोरियल में हम आपको बता चुके हैं। 1 गुना 2 गुना डॉट 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 93 तक लिखेंगे तो 1 गुना 1 से 5 तक गुना करेंगे 120, बीच में 0 आ जाएगा, 0 क्या है, सम है, तो बस उत्तर आपका आ गया, सम है तो 1। अगला प्रश्न है 1 के फैक्टोरियल 1 प्लस 2 के फैक्टोरियल 2 प्लस 3 के फैक्टोरियल 3 डॉट 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 99 के फैक्टोरियल बटा कितना से भाग देना है, 12 से, 12 से भाग देना है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 9। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 24 के पावर 25 बटा कितना है, 24 के पावर 25/25 है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इधर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल डॉट 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 99 तक का फैक्टोरियल है बटा 12 से भाग देना है। ठीक है, 120 यहाँ लिखा गया है, 12 से देना है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका इधर आ जाता है 17 के पावर 200/18, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, नीचे वाला
ऊपर वाला से एक से ज़्यादा है, पावर सम तो एक, पावर विषम तो बेस, तो पावर सम है तो एक आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक का फैक्टोरियल, एक का फैक्टोरियल प्लस दो का फैक्टोरियल प्लस तीन का फैक्टोरियल प्लस चार का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 तक का फैक्टोरियल है, बटा कितना से भाग देना है, तो 8 से देना है, यहाँ 8 छुटा हुआ है, 8 से भाग देना है। तो एक का फैक्टोरियल एक, दो का फैक्टोरियल दो, तीन का फैक्टोरियल 6, चार का फैक्टोरियल 24, पाँच का फैक्टोरियल 120 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से इतना ही को जोड़ दीजिए, 153 बटा 8 कर दीजिए, रिमाइंडर आपका एक आ जाएगा। ठीक है, अगला है 31 के पावर 127 बटा 8 है, 8 से लगाइए, 8 से 24, 7 बचेगा रिमाइंडर, नीचे वाला ऊपर वाला से एक से ज़्यादा, पावर सम तो एक, विषम तो बेस, पावर विषम है तो बेस हो गया। अगला है 62 गुना 63 गुना 64 बटा 66 से भाग देना है, ज़बरदस्ती लगाइए, तो -4 -3 -2 गुना कीजिए, धरती है 12 दूना 24, -24 66 में -24 घटाइए, रिमाइंडर आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 14 गुना 15 बटा 8 है, इसको 8 से भाग दीजिए तो 8 से दीजिएगा 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 6 गुना 7 कीजिए, 7 6 के 42, 8 बचे 40, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये सब उसी तरह का प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है 32 के पावर 32 है बटा 7 है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे, 7 से लगाइए तो 7 चौका 28, 4 के पावर 32, 4 के पावर 32 बटा 7 है, फिर यहाँ 4 चौका, इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद आपका आ जाएगा, तो 2 तोड़ करिए तो 16, 16 में 7 से दीजिए 9, ऐसे करते करते आपका रिमाइंडर आपका 4 आ ही जाएगा, कितना भी बड़ा से बड़ा करना होगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, अगला है 8 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 11 का अनंत तक है, बटा 6 है, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगला है 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 प्लस 10 के पावर कितना है, 10 को 0 है। ठीक है, बटा 7 से भाग देना है, तो आपको पता है 7 से भाग देने के लिए क्या है, हमेशा 4 बचेगा शेष, 4 कै गो है, 10 गो है, 4 दहाँ के 40, 40 में 7 से भागा दीजिए, 7 बचे 35, रिमाइंडर 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से ये भी है, ये प्रश्न भी वैसे ही है, 100 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 10 से देना है, 10 से देना है तो 6 आ जाएगा, रिमाइंडर हमेशा। चलिए कुछ फॉर्मूला है, एक 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n तक का है, n तक का है तो n × n + 1/2 होगा, अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का प्लस n का क्यूब है तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर केवल कर देना है। इसके बाद आगे है 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर तक है, तो बस n × n + 1 × 2n + 1/6 कर देना है। अगर सम में है, सम 2 4 6 सम में है और स्क्वायर में है ऊपर, तो n × n + 1 × n + 2 बटा 6 कर देना है। उसी तरह विषम में है तो n × n + 1 × n + 2 बटा 6, अगर त्रिकोणीय संख्या में है तो n × n + 1 × n + 2 बटा 6 कर देना है। ठीक है, चलिए तो अगला है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 1000 तक है, तो बस इसके क्या करना है, n × n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर कर देना है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्नों पे, ये आपका प्रश्न है जो इससे पहले अभी आपको बताए थे, वो आपका फॉर्मूला वाला पे। तो अगर यहाँ प्रश्न है 13
13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर कितना है, तो 11 के पावर 12 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगर अगर बीच में माइनस है, पावर अगर जोड़ा है यानी सम है, तो जोड़ के भी कटेगा और घटा के भी कटेगा। तो जोड़ के 11 और 13 24, घटा के 11, 13 में से 11 जाएगा 2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है 3 के पावर 4 इंटू एन माइनस 4 के पावर 3 इंटू एन। ठीक है, तो इसको पहले अलग कर लीजिए। तो 3 के पावर 4 यानी 81 के पावर एन, 4 के पावर 3 यानी 4 के पावर 3 यानी 64 के पावर एन। तो यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे, तो वो तो ऑप्शन के अनुसार देखना होगा। अगर ऑप्शन इवन दिया है, अगर इवन दिया है तो जोड़ के भी कटेगा, घटा के भी कटेगा। तो ये ऑप्शन में आप देख लेंगे, यहाँ ऑप्शन में केवल ऑड था तो बस घटा के कट गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ। अगला प्रश्न है 43 के पावर 101 प्लस 43 के पावर 101 प्लस क्या है, तो और इसके बाद 23 के पावर 101 है बटा 66 है। तो ध्यान रखेंगे, चलिए तो ध्यान रखेंगे 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 बटा 66 है। तो आप यहाँ क्या ध्यान रखना है, बीच में प्लस है, और बीच में अगर प्लस है और एक्स के यहाँ एन क्या है, मतलब पावर में क्या है, पावर सम है कि विषम है, पावर विषम है। तो अगर पावर विषम है तो जोड़ के कटेगा, जोड़ दीजिए इन लोग को। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका 23 और 43 जोड़िएगा तो 66, और बट्टा में भाग भी 66 से देना है। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1000 के पावर, 1000 के पावर क्या है, 1000 के पावर 5000 है माइनस 1 है। तो 1 क्या, 1 के पावर हम 5000 दे देंगे तो कोई गलत होगा, कोई गलत नहीं होगा। 1 के पावर कितना भी दीजिए तो एक ही मान आएगा। ठीक है, तो 1 के पावर हम यहाँ 5000 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर बीच में माइनस है और पावर सम है तो यहाँ जोड़ के भी कटेगा, घटा के भी कटेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्या है प्रश्न आपका, तो अगला प्रश्न है 49 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156। और फिर दूसरा भी प्रश्न है 37 के पावर 13 प्लस 25 के पावर 13। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, पहले एक को कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ देखिए बीच में माइनस है और पावर क्या है, सम है। पावर अगर सम है तो जोड़ के भी कटेगा, घटा के भी कटेगा। और इसके बाद इधर वाले में आ जाइए, तो प्लस है, बीच में प्लस। यहाँ पावर क्या है, तो पावर आपका ऑड है, ऑड है तो जोड़ के कटेगा। ये दोनों में से मैच कौन कर रहा है, तो कॉमन है दोनों में 62। तो आपका उत्तर आ जाएगा 62। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15। 1 के पावर कुछ भी दे दिए, यहाँ 1 के पावर कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन 15 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत आपका है नहीं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अगर ये विषम में है तो विषम है तो केवल घटा के कटेगा, बीच में माइनस है तो घटा के कटेगा, पावर जो है विषम में है। तो अगर 48 से कट रहा है तो क्या 2 से नहीं कटेगा, 2 के गुणज में 48 नहीं है 3 के गुणज में नहीं है, 4 के गुणज में नहीं है, 6 के है, 8 के है, 12 के, 16 के, 24 के, ये सब से कटेगा। अगर 48 से कट रहा है तो इन सब से भी कटेगा। ऑप्शन में जो है आप उत्तर लगा लीजिएंगे। अगला प्रश्न आपका है 7 के पावर कितना है, तो 7 के पावर 12 है माइनस 4 के पावर 12 है। बीच में अगर माइनस है, पावर सम है तो जोड़ के भी कटेगा, घटा के भी कटेगा। ठीक है, और इन दोनों को गुना भी करिएगा, गुणों करके कट जाएगा। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, ये तो आपको बता दिए। चलिए अगला है 101 के पावर 100 है, 1 के पावर 100 है, बीच में माइनस सम है तो जोड़ के भी कटेगा, घटा के भी कटेगा। ठीक है, अगला है 7 के पावर 6n माइनस 6 के पावर 6n। 6 को कॉमन ले लीजिए, 7 के पावर 6 कर दीजिए और 6 के पावर 6 करिए। और n बराबर आप क्या मानेंगे, n बराबर अगर आप 1 मानते हैं तो क्या हो जाता है, 6 का 6। पावर सम है तो जोड़ के भी कटेगा, घटा के भी कटेगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अगला है 123 है, हाँ 127 है, 127 के पावर 127 के पावर 127 है प्लस 97 के पावर 127 है। और इधर क्या है, 127 के पावर 97 है प्लस 97 के पावर 97 है। इन दोनों को देखिए बीच में प्लस है और
पावर ऑड है तो क्या जोड़ के कटेगा, जोड़ दीजिए। और इसमें भी प्लस है और पावर क्या है विषम है, तो जोड़ के दोनों में कॉमन है 224 है आपका उत्तर। ये देख सकते हैं ऊपर में हम आपको बता चुके हैं, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अगला आ जाता है, अगला प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, 1 2 3 4 डॉट 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 98 से 99 तक है, 8 से विभाज्य करना है। तो 8 से विभाज्य का नियम है, अंतिम से 3 अंक ले लीजिए। आपको टाइम एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको पढ़ाया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें 8 से भाग दे दिए, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 125 में 3 अंक अंतिम से ले लीजिए। 253 में 125 से भाग दीजिए, उत्तर आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 3 से भाग देने का क्या है, सभी संख्याओं का योग 3 से कटे। तो पहले आप 1 + 2 + 3 डॉट 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 47 तक ले लीजिए। यहाँ से फॉर्मूला लगा लीजिए n × n+1/2। तो 47 × 48 काट दीजिए, 24 × 48 और इसके बाद 47 गुना 24/3 से भाग दे दीजिए। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 से देना है, तो अंतिम से 3 अंक ले लीजिए। अंतिम से 3 अंक लेने के बाद उत्तर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अगला है अंक बोला है। 87 को अंक, जैसे अंक गिनना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे से करके 87 को अंक लेना है, ना कि 87 तक लेना है, 87 को अंक लेना है। तो 87 और प्लस 1 जो है एकक अंकों वाली 9 गो है, इसको जोड़ दीजिए 9 अब बटा 2 से भाग दे दीजिए। तो आ जाएगा कितना, 48 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 47 48 और अंतिम से 3 अंक ले लीजिए। और 125 का नियम है, अंतिम से 3 अंक ले लीजिए, उत्तर आपका 123 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोला है 92 अंकों तक। तो 92 तो डबल वाला अंक है, और ये जो है 92 तक डबल वाला है, और इसके बाद 9 और जोड़ दीजिए ताकि डबल वाला हो जाए। ठीक है, बटा 2 कर दीजिए, 102/2 यानी 50.5। 50.5 तो होता नहीं है। ठीक है, 50 इधर 51 लिख दीजिए, एक को नहीं लीजिए यहाँ, 505/125 कर दीजिए, आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल थोड़ा देख लीजिए। ऐसे फैक्टोरियल वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, क्रम गुणित बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल है, देख सकते हैं। 10 का फैक्टोरियल लिखना है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 1 से 10 तक। 2 का फैक्टोरियल 1 गुना 2, 3 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3, 4 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 5 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल डॉट 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 1000 तक का फैक्टोरियल में 12 से भाग देना है। आप 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24 में 12 से भाग दिया, 12 दूनी 24, रिमाइंडर 0। तो 6 2 8 1 9, रिमाइंडर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सेम उसी तरह से 18 से भाग दीजिए, आपका रिमाइंडर 9 आ जाएगा। ये आसान है, कोई भार नहीं है। ठीक है, 888 तक है, तो 1 से यहाँ 120 तक, मतलब 5 तक, 5 का फैक्टोरियल यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस सब को जोड़ दिए, 24 36 3 33 में 120 से भाग दिए, रिमाइंडर आपका 33 आ जाएगा। पूरा आपको 888 तक नहीं जाना है, बस यहीं तक 5 के फैक्टोरियल तक ही करना है। 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 24 हो जाएगा, 5 का 120 का 0 लेना है। ठीक है, और बटा 120 से भाग देना है, 33/120 से भाग देना है, रिमाइंडर आपका 0। ये आपका फॉर्मेट थ्योरम है। फॉर्मेट थ्योरम थोड़ा देख लीजिएगा। फॉर्मेट थ्योरम में आपका क्या है, तो यहाँ आपको देखना है a⁻p−1/p, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, जहाँ p क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे, अगर नीचे p यानी p क्या है, अभाज्य संख्या है, तो पावर में क्या होना चाहिए, 1 कम है, तो समझिए फॉर्मेट थ्योरम का नियम लागू कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, पावर देखिए 10 है,
यहाँ नीचे हर जो है 11 है तो पावर 10 है, यहाँ रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 82 है, 83 है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बस इसी तरह से ये सब प्रश्न को बना लेना है, ठीक है। चलिए, ये आपका फॉर्मेट थ्योरम है। विल्सन थ्योरम क्या कहता है? तो विल्सन थ्योरम कहता है p-1 का फैक्टोरियल बटा p, रिमाइंडर हमेशा p-1 आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए p-1 कैसे आएगा? तो अगर देखिए यहाँ नीचे p 7 है तो p-1 6 का फैक्टोरियल, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा, ठीक है। जो है 100, 126 है 126, 190 है 190। उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ 142, यहाँ 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट और ऐसे करके 142 का भी तो फैक्टोरियल ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 142 का फैक्टोरियल बटा 143, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 142। तो ध्यान रखेंगे, ये सब आपका आसान है, कोई हार्ड नहीं है। अब यूलर थ्योरम थोड़ा देख लीजिए। यूलर थ्योरम क्या है? तो यूलर थ्योरम आपका टोसेंट फंक्शनल है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। सब बनाया गया है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे, पूरा बारीकी से बनाया गया है। 20 का टोसेंट पूछ रहा है तो पहले 20 का गुणज तोड़ लीजिए, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, और यहाँ 20 को 20 लिख देना है। और यहाँ अगर पावर में 2 है तो 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ 5 है तो 1 घटा दीजिए, 4/5 कर दीजिए। आपका टोसेंट कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। तो ये आपका टोसेंट निकालने का विधि है, आप ध्यान रख लेंगे। चलिए, ये सब आपको प्रश्न अभी हम आपको बता चुके हैं, तो ध्यान रख लेंगे। ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसे आप ध्यान रखें। 1000 में 5 से कटने वाली कितना? 200 है। 2000 तक में 15, 3 व 5 तो एलसीएम ले लीजिए 133। ये सब आपका आसान है। चलिए, अगला प्रश्न, ये सब कुछ अलग चैप्टर से ये आ गया है। चलिए, तो ध्यान रख लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम ये आपका ध्यान रख लेंगे। ये सभी प्रश्न हैं जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं। सभी प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए, फॉर्मेट थ्योरम आपको अभी बता दिए हैं, यहाँ भी देख लीजिएगा। फॉर्मेट थ्योरम है, आपको नहीं होगा तो एक बार और बता दिया जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम कैसे निकाला जाता है। विल्सन थ्योरम है, विल्सन थ्योरम कैसे निकाला जाता है। यूलर थ्योरम, टोसेंट कैसे निकाला जाता है, ये सब देख लेंगे। टोसेंट नंबर इस बात को सूचित करेगा कि कितना पावर रखने से रिमाइंडर बचने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए, ये कुछ फॉर्मूला है, देख सकते हैं, ये आपको हम अभी बता चुके हैं। चलिए, ये कुछ फॉर्मूला था, आपको बता दिए हैं हम अभी। ये भी अभी आपको प्रश्न बता दिए हैं, तो 3 बार बता चुके हैं आपको। चलिए, तो ध्यान रख लेंगे, आपका ये प्रश्न आ जाता है। तो कैसा लगा आपको रिमाइंडर थ्योरम, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियोज़ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल बुद्धियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।